हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस पे। टर्म इंश्योरेंस सिंपल तरीके में समझाऊं, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा वो टर्म इंश्योरेंस होता है। दोस्तों डिटेल में बात करूंगा, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पूरा डिटेल में बता दूंगा। एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं अगर आप, तो आपको किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, मतलब किन किन चीज़ों को देखकर एक सही टर्म इंश्योरेंस आप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस को जैसे मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आप और आपके जाने के बाद, मतलब आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए एक फाइनेंशियली शीट रहती है टर्म इंश्योरेंस। जहाँ आपके जाने के बाद टर्म इंश्योरेंस अब कवर कितना लेते हैं आप, 50 लाख या 1 करोड़, जितना भी लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है, आपके जाने के बाद अगर आप चले गए तो इन फ्यूचर उनकी पढ़ाई, EMI और उनके खर्चे कौन संभालेगा, वो सब कैसे संभलेंगे। तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेंगे, और जितना बड़ा टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर वो टर्म इंश्योरेंस उनको पैसा सपोज कर लो आपने 1 CR का ले लिया, 2 CR का ले लिया, तो जो पैसा, देखो रिस्क तो हर चीज़ में लेना ही पड़ेगा। एक बार रिस्क लेंगे तो आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। तो आप ये करिए, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लो थोड़ा बड़ा आप प्रीमियम देकर करिए, क्योंकि देखिए सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आप ये सोचेंगे यार मुझे तो कम प्रीमियम 50 लाख चाहिए, तो आपका दिमाग आपके लिए उसी हिसाब से पैसे कर देगा। बट आप ये सोचोगे यार मुझे तो 2 CR, 3 CR, 5 CR तक का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो फिर आपका दिमाग उस हिसाब से आपको पैसा दे देगा। सारा खेल आपके दिमाग का और आपकी एफर्ट का है, सब चीज़ हो जाती है। तो बड़ा ही सोचें हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज़, तो मैंने क्या बताया, उनके इन खर्चे ना रोकें, क्योंकि कोई भी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना कोई परिवार का बंदा, ना कोई ओवरऑल। आपको अपने बच्चों, अपनी बीवी के लिए आपको करना जो करना है। बट हमारे इंडिया के अंदर एक दुर्भाग्य की बात है और ये बदकिस्मती की बात है कि 70% लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेते, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो। इतने पीछे है हमारे इंडिया में लोग, इसको वेस्ट ऑफ मनी मांगते हैं, जबकि ये वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि आप एसेट्स बिल्ड करना, एसेट बिल्ड करना, एसेट बिल्ड करना कहते हो, तो एसेट बिल्ड करने के लिए क्या क्या होता है, खाली बिजनेस चला लिया या अच्छी से जॉब कर ली, उससे एसेट बिल्ड हो जाता है। अरे अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी ग्रोथ करनी हो, आगे बढ़ना हो, तो आपको ये चीज़ें तो ये सब एसेट्स का भाग ही। तो सपोज कर लो, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों को बताता हूँ। जैसे आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मेडिकल इमरजेंसी आ गई और छोटी सी सर्जरी में आपके 2-4-5 लाख रुपए लग गए, तो आप कहाँ से गए, आपके पैसे जो भी आपके पास सेविंग थी वहाँ से गए, खुदा न खास्ता। या अगर आपको कुछ हो गया और आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था, तो कहाँ से जाएगा। अगर आप बिजनेस भी ढंग का नहीं छोड़ के गए, तो कहाँ से लगेगा पैसा, कहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगा, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर टर्म इंश्योरेंस हो तो देख लो, जितने का भी लोग हैं 1 CR का लिया तो वो हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर उनके लिए कोई ऐसा भी प्लान करके गए हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप वो उससे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो हर चीज़ एक एसेट्स है, ये सब चीज़ एक एसेट्स मिलकर बनती है। बट लोग बाग क्या बोलते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है, जबकि वैल्यू फॉर मनी है। और टर्म इंश्योरेंस का तो मैंने इतना देखा है कि छोटे प्रीमियम में आपको बड़ा कवर मिल जाता है। अब आप यहाँ क्या करते हैं भाई, आपकी शॉपिंग पे खर्च कर लेंगे, आपके शौकों पे खर्च कर लेंगे, बट आप क्या करेंगे, एक अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियली शीट देने पर खर्च नहीं करेंगे पैसा। ये एक कंसेप्शन है लोगों का। अब मैं आपको दूसरी चीज़ और ये बताता हूँ कि देखिए, अब ये चीज़ होगी टर्म इंश्योरेंस, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कवर करना चाहिए और आपको कम से कम ज़्यादा का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम आएगा। मगर आप ये भी सोचिए, आप 500 से 1000 रुपये महीना खर्च करके या उसमें अपनी फैमिली के लिए 1 CR तक का आप क्या कहते हैं टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं। अब आपकी एज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कवर ज़्यादा लगेगा। अब ये सब चीज़ होगी। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप अपनी फैमिली को कितना कवर देना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छा, एक लास्ट में एक चीज़ और बताना, जिस भी कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं उसका रिव्यू देख लीजिएगा, उसका सेटल रेशो देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सेटल रेशो देखना ही पड़ेगा, ये चीज़ देखना। अब आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना वो मैं आपको और बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें एड ऑन की फैसिलिटी, राइडर एड ऑन भी होना चाहिए, जैसे क्रिटिकल इलनेस वगैरह में आप कुछ पैसा ज़्यादा देके ये भी ऐड करा सकते हैं। इसमें 50 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। सेटल रेशो की मैंने बात कर ली। दूसरा, प्रीमियम आप बड़ा लीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए, हाँ, कभी भी आप जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें तो कुछ भी चीज़ गलत ना बताएं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ हों वो क्लियर करिएगा, कुछ आप शौक हैं, जैसे आपको ड्रिंक का शौक है तो वो बताइएगा, आपको मेडिकल इश्यूज़ है वो बताइएगा। कई बार देखने को मिलता है कि यार मेरे फलाने एक इंश्योरेंस लिया था बट उसको कुछ भी नहीं मिला, वो एक उसके साथ धोखा हुआ। धोखा कुछ नहीं होता,
कभी कभी हम लोगों की शाणपति हमको परेशान करती है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा प्रीमियम बचाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अगर उसको कुछ बीमारी थी वो बीमारी को नहीं बताना, वो कुछ की शौक थे वो भी नहीं बताना। आप ईमानदारी से चलेंगे, हर चीज़ को क्लियरली बताएंगे कंपनी को, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ टर्म इंश्योरेंस का। ये तो मैंने एक चीज़ बता दी, ये मोस्टली आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी प्रॉपर दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले जैसे आपसे पूछा कवर कब तक का चाहिए। अब आपकी एज कितनी भी हो, चाहे 40 हो, चाहे आप 35 में शुरू करें, चाहे 25 में शुरू करें, 30 में शुरू करें, या 45-50 में शुरू कर रहे हैं, आपको कवर लेना है ज़्यादा तक का। यानी सपोज कर लो 75 अपने हिसाब से देख लो, 70 देख लो, 85 देख लो। लोग अब इसमें क्या फ़ायदा, लोग क्या करते हैं कि भैया उनको कई एजेंट आते हैं और उनको बता के जाते हैं आप ऐसा कर लीजिए 10 साल का भर लीजिए, बाकी साल का हम देख लेंगे। ये गलती मत करिएगा, ये मत। 10 साल का जब आप भरेंगे ना तो आपसे प्रीमियम मोटा लिया जाएगा यार। सपोज कर लो आपको 10 साल का भरने में क्या पता आपसे 85,000, 85,000, 90,000 लिया जा रहा हूँ, 70,000 लिया जा रहा है, क्योंकि आपका टाइम कम कर दिया तो प्रीमियम बढ़ा दिया यार। आप ये सोचो गेम, आप लो 85 का, मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 85, 80 का ले लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रीमियम आपका घट जाएगा, जितना लंबा लेंगे उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा। और क्या होता है, मौत का तो कोई भरोसा नहीं भाई, मौत का तो कोई भरोसा नहीं। आज आपने लिया, क्या पता 3 साल बाद, 4-5 साल बाद आपको कुछ हो जाए। आप अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो प्रीमियम तो कम जा रहा ना भाई। आपने 85 का ले लिया तो आप सपोज करो महीने के आपके 25-30 एज के अकॉर्डिंग 35 जा रहे हैं साल के, सॉरी। तो ये चीज़ें देखिए, लंबा लेंगे तो बढ़िया। बाकी मैंने आपको समझा दिया, चाहे तो आप 10 साल का ले लीजिए, वो आपका डिसीजन है आपको कैसे क्या करना है। बाकी मेरा तो यही रहता है लोगों का कि आप थोड़ा लंबा ले लीजिए, उससे क्या होगा कि लंबे टाइम तक जब भरोगे तो कम कम भरोगे, ये कहने की बात है। अब और एक चीज़ क्या है, हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार हमको चलो हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो हमको कितना रिटर्न मिलेगा, मिल तो जाएगा आपको रिटर्न में पैसा, बट उसमें बेनिफिट अगर उस पॉलिसी को लोगे तो फिर बेनिफिट कम रहेंगे। तो आप यार ऐसी पॉलिसी चलो, आप तो 85 का ले लो, 80 का ले लो, तो इसमें तो प्रोबेबली चांसेस 99%, मैं कह रहा हूँ 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 85 तक तो 95% लोग तो पहुँच ही जाएंगे आने वाले दौर में। 5% को नहीं जो 85 को क्रॉस करेंगे, आप देख लो। तो आप रिटर्न वाला मत लो, आप ऐसा लो कि भैया नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ ये कवर चाहिए कि भैया हमको इसमें कुछ हो गया तो हमको ये चीज़ें मिल जाए। तो ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें देख कर लेनी है। मैक्स बूपा, अब मैं कंपनी के नाम बता दूं, मैक्स बूपा, HDFC, केयर, टाटा, ये कुछ एक 4-5 कंपनियां मोस्ट हैं। और मैं इन कंपनियों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप जाकर वहाँ जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर बोलेंगे, या सिर्फ एक कंपनी से नहीं, आपको सैकड़ों कंपनी मिलेंगी, 24+ कंपनियाँ मिल जाएंगी। उसमें तो मोस्ट आपको ये 5 ही कंपनियाँ मान लो, ये जो बड़ी बड़ी हैं, इनके जो सेटलमेंट रेशो वो भी अच्छा है, सेटल रेशो भी है। तो ये वो एडवाइज़र आपको कॉल कर लेंगे और आपको गाइड कर देंगे। अब मैंने जो चीज़ें बताई वो चीज़ें देख लेना कि भाई ये इसमें है, ठीक है। अपना भी थोड़ा लॉजिक लगाना मेरे समझाने के बाद, और थोड़ा उनसे वो लोग गाइड करेंगे, फिर इसके हिसाब से आप एक अच्छा सा प्रीमियम ले लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले देखनी चाहिए। और हमारे इंडिया में तो मैंने आपको पहले बताया 70% लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, तो प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे पास सारे इंश्योरेंस है, आप कुछ भी जो देखना मेरी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अब आपके दोस्त आसिफ खान को इजाज़त दीजिए, और मैं फिर दोबारा आपको किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे बात करूँगा, किसी और फाइनेंशियल टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादातर शेयर करिए, ताकि किसी की हेल्प हो सके, मेरी भी हेल्प हो जाए और किसी और की भी हेल्प हो जाए। जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तब तक के लिए तो आपके दोस्त आसिफ खान को इजाज़त दीजिए और मेरे साथ बोलिए जय हिंद।